ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 22 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार कैबिनेट की मीटिंग होती है। इसमें सैकड़ों पदों को भरने की अप्रूवल सरकार के द्वारा दी गई है। बहुत से ऐसे भी निर्णय लिए गए हैं जहां से आपके आने वाले कंपेटिटिव एग्जाम के लिए कोई ना कोई एक प्रश्न इस कैबिनेट से जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि सरकार के द्वारा यहाँ पे बहुत ही अच्छे निर्णय लिए गए हैं। जैसे आपको बता दें, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसके अंतर्गत जो हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में 3 से 6 वर्ष आयु के जो बच्चे होते हैं, इनको देखिए काफ़ी एक पर्सनल केयर की आवश्यकता होती है। इस परिप्रेक्ष्य से हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा हिमाचल प्रदेश आरंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षक योजना 2022 को स्वीकृति प्रदान की गई है। यदि आप पिछले 1-2 वर्षों के एचएस के पेपर देखेंगे या कोई अन्य एग्जामिनेशन आप देखेंगे, वहाँ पे एक प्रश्न जो शिक्षा जगत है उससे जरूर पूछा जाता है। यदि कुछ समय पहले कॉलेज कैडर की एग्जामिनेशन की आप बात करेंगे तो वहाँ पे जो बजट डॉक्यूमेंट था वहाँ से प्रश्न एग्जामिनर पूछ रहा था, तो आप यहाँ से इस प्रश्न को भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में सम्मिलित कर सकते हो। साथ में आप याद रखिएगा, योजना के अंतर्गत छोटे बच्चों का स्वस्थ मानसिक विकास सुनिश्चित करने के दृष्टिगत आरंभिक वर्षों में उनके मस्तिष्क की उचित देखभाल एवं प्रोत्साहन की परिकल्पना भी की गई है। इसके अलावा हम आपको बता दें, शिक्षा विभाग द्वारा भर्ती के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम तैयार किए जाएंगे और जब तक आरएनपी नियमों के अंतिम रूप नहीं किया जाएगा तब तक विभाग हिमाचल प्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम के माध्यम से आउटसोर्स पर शिक्षक नियुक्त करेगा। ये भी देखिए यहाँ पे निर्णय लिया गया है। इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों ने नर्सरी टीचर एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन, पूर्व बाल्यकाल शिक्षा कार्यक्रम में 1 वर्ष का डिप्लोमा किया है, उन अभ्यर्थियों की योग्यता में मापदंडों के अनुसार पात्र बनाने के लिए विभाग ब्रिज पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसके अंतर्गत शिक्षक को प्रतिमाह 9,000 रुपये की धनराशि भी दी जाएगी। देखिए, यहाँ पे आपको ज्ञात ही होगा कि जो नर्सरी टीचर का था काफ़ी लंबे समय से चल रहा था, तो अब आखिरकार हिमाचल प्रदेश में थोड़ी सी उम्मीद जगी है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये रोज़गार यहाँ से मिलेगा और काफ़ी लंबे समय से उम्मीद जताई जा रही है कि आखिरकार एक कैबिनेट से कब इसको अप्रूवल मिलेगी, क्या क्या इसकी योग्यताएँ रहेगी। लेकिन यहाँ पर ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जो इसके आरएनपी रूल्स है उसके ऊपर फाइनलाइज होना, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया बढ़ पाएगी। लेकिन आप याद रखिएगा, आरएनपी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी जो भी जॉब की पूरी प्रक्रिया होती है, उन्हीं नियमों के अंतर्गत उसका आगे का जो रूपरेखा है वो निर्धारित होती है, तो उसमें कैंडिडेट्स का भी काफ़ी ज़्यादा फायदा रहता है। इसके अलावा सितंबर 2022 से मार्च 2023 तक 7 महीनों के लिए खाद्य तेल, जिसमें फोर्टिफाइड सरसों का तेल और फोर्टिफाइड सोया रिफाइंड तेल पर OTNFS से लाभार्थियों को 5 रुपये से बढ़ाकर 10 रुपये प्रति लीटर और NFSA के लाभार्थियों को 10 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति लीटर अनुदान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा हम आपको बता दें, बैठक में प्रदेश भर में 499 वन विश्राम गृहों और निरीक्षण कुटीर के उचित रखरखाव और भोजन प्रबंध के लिए वन विभाग में 499 पैरा कुक और 563 पैरा हेल्पर्स नियुक्त करने का भी निर्णय किया गया है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कम से कम 1000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी, जिसमें 499 पैरा कुक और 563 आपके पैरा हेल्पर्स रहेंगे। हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए विश्व बैंक के द्वारा 2000 करोड़ रुपए के यहाँ पे देखिए MOU साइन करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ये प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो हिमाचल विद्युत क्षेत्र विकास कार्यक्रम है इसको वित्त पोषित कौन कर रहा है, तो आप उसका उत्तर करेंगे विश्व बैंक। अमाउंट यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आप इसका उत्तर करेंगे 2000 करोड़ रुपए। बैठक में शिक्षा विभाग में कार्यरत जलवाहकों की सेवाओं को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया है, जिन्होंने 31 मार्च 2022 और 30 सितंबर 2022 तक 11 साल अंशकालीन जलवाहक और दैनिक वेतनभोगी के रूप में अपना सेवा काल पूरा कर लिया है, तो उन्हें देखिए यहाँ पे नियमित करने का निर्णय प्रदेश सरकार के द्वारा लिया गया है। बैठक में सोलन जिला के 50 बिस्तर की क्षमता वाले नागरिक अस्पताल धर्मपुर में चिकित्सकों के 3 पद, पैरामेडिकल स्टाफ के 2 पद और नर्सों के 6 पदों को भरने का भी निर्णय लिया गया है।
इसके अलावा यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ और नए भी आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र सृजित किए गए हैं और इन स्वास्थ्य केंद्रों में भी नए पद भरने की सरकार के द्वारा अप्रूवल दी गई है। सबसे अच्छी बात है, सरकार जो भी नया काम कर रही है उसके साथ में वैकेंसी भी क्रिएट कर रही है। देखिए इसका सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि जैसे अभी तो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा, लेकिन आपको बता दें ये जो सरकार के द्वारा पद अप्रूव किए जाते हैं ये भरे जाते हैं, क्योंकि स्मूथ में यदि आपने डिपार्टमेंट में काम करवाना है तो आपके पास मैन पावर का होना बहुत ही ज़रूरी है। तो आफ्टर कोड ऑफ कंडक्ट ये सारी प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, चाहे सरकारें जैसे भी किसी भी दल की सरकार बने, ये प्रक्रिया आगे चलती ही रहती है। तो आप इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा। पॉजिटिव और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ में आपको आगे बढ़ना होता है और एक कैबिनेट आपका मार्गदर्शन करती है कि आने वाले समय में कौन कौन से सेक्टर में किस तरह की वैकेंसी आगे निकलने वाली भी है। बैठक में सोलन जिला के स्वातों में नई उप तहसील खोलने का निर्णय लिया गया है। 12 पद यहाँ पे सृजित किए गए हैं और ठियोग विधानसभा क्षेत्र के मतियाना में भी नई उप तहसील के साथ में 12 पद यहाँ पर भी खोलने का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि शिमला जिले के बल्दियान, बिलासपुर जिले के तलाई और शिमला जिले के कोटी में 3 नई उप तहसीलें खोलने का निर्णय लिया गया है और 12-12 पदों को भरने की यहाँ पे भी स्वीकृति प्रदान की गई है। आपको ज्ञात होगा जब उप तहसील खोली जाती है तो वहाँ पे देखिए जीओटी का पद भी आता है, क्लरिकल के पद भी आते हैं, अन्य पद भी वहाँ पे होती है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाने का यहाँ पे काम किया जा रहा है। इसके अलावा हम आगे आपको बता दें कि कुछ देखिए यहाँ पे नागरिक अस्पताल है, उनको भी सरकार के द्वारा उनका जो स्तरोन्नत किया गया है, उनका दर्जा बढ़ाया गया है और साथ में देखिए आवश्यक पद भी सृजित करने का निर्णय लिया गया है। तो स्वास्थ्य विभाग में भी आपको बहुत से यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके अलावा आप देखेंगे देखिए पूरे के पूरे पेज में स्वास्थ्य केंद्रों को ही खोलने का ये निर्णय यहाँ पे लिया गया है। आप देख लीजिए तो ये सारी के सारी वैकेंसीज हेल्थ डिपार्टमेंट में भी आपको देखने को मिलेगी। आप देख रहे होंगे देखिए वेटनरी में भी पशु औषधालय के विभिन्न श्रेणियों के पदों को भरने की बात भी इस कैबिनेट मीटिंग में की गई है। अब आपको बता दें कि मंडी जिला के संदौल तहसील के कुज्जाबल में विभिन्न श्रेणियों के 26 पदों के सृजन एवं भरने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के टीरा और चोलथरा के बीच में एक नया गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने का निर्णय लिया गया है। 42 पदों को भरने की बात भी यहाँ पे की गई है और इसके साथ में हम आपको बता दें बी फार्मेसी कोर्स को भी शामिल किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए नई चीज़ें खोली जा रही है, साथ में वैकेंसी भी क्रिएट की गई है और उसको कैबिनेट से अप्रूवल भी दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र में जल शक्ति विभाग का नया मंडल खोलने और आवश्यक पदों को सृजित करने का भी निर्णय लिया है। ऊना जिला में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक कृषि विषय बाद विशेषज्ञ का कार्यालय खोला जाएगा और आवश्यक पदों को भरने की बात भी कही गई है। तो आप देख रहे होंगे हर दूसरी या तीसरी जो यहाँ पे निर्णय लिया गया है वो किसी न किसी तरह से वहाँ पे नए पदों को सृजन करने की बात की गई है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है या आपका कोई एजुकेशन का सेक्टर आप देख रहे होंगे। शिक्षा विभाग में भी यहाँ पे देखिए कई जगह पे विज्ञान की कक्षाएं शुरू की गई है, कई जगह पर नए स्कूलों का जो उनका दर्जा है उसे बढ़ाया गया है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो शिक्षकों की भी बहुत सी वैकेंसीज आपको इस पूरी के पूरी कैबिनेट में देखने को मिल रही है। आगे इस कैबिनेट मीटिंग के निर्णयों में यदि हम बात करें तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन आपके सामने है, यहाँ पे देखिए नए डिग्री कॉलेजों के सुचारू संचालन के लिए 16 पद सृजित कर भरने तथा कॉलेज में बुनियादी ढांचा निर्मित करने के लिए प्रत्येक कॉलेज को 5 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। तो आपको बता दें कि सोलन जिला के चंडी में, कांगड़ा जिला के चटियारा में, शिमला जिला के जलोग में, हमीरपुर जिला के लंबलू और कांगड़ा जिला के कोटला में नए डिग्री कॉलेज खोलने को अप्रूवल दी गई है। इसके पहले की कैबिनेटें भी आपने देखी होगी तो उसमें भी बहुत से नए कॉलेज खोलने की बात सरकार के द्वारा कही गई थी। तो आने वाले समय में आपको देखिए बहुत बड़ा ये रोजगार मिलने वाला है, क्योंकि कॉलेज कैडर की अभी एडवर्टीजमेंट भी आउट हो चुकी है, कमीशन के माध्यम से उसकी रिक्रूटमेंट चल रही है। उसके अलावा और नए कॉलेज सरकार के द्वारा खोले गए हैं, इनमें भी क्लासेस बैठेगी, अध्यापकों की अपॉइंटमेंट होगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए एक तरफ बच्चे लाभान्वित होंगे, दूसरी तरफ बेरोजगार पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार भी मिलेगा।
और देखिए विभिन्न तरह के स्कूलों कॉलेजों की बात की जाए तो इसके स्कूलों की बात की जाए जिन्हें यहाँ पे जिनका दर्जा बढ़ाया गया है, स्तरोन्नत किया गया है, 133 पदों को भरने की भी बात यहाँ पे कही गई है। तो स्कूल के सेक्टर में भी आप देख रहे होंगे। इसके अलावा भी देखिए और भी बहुत से यहाँ पे बहुत ही अच्छा कुल मिलाकर के यदि हम कंक्लूड करें यहाँ पे तो स्कूलों में बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आपको आने वाले इसमें हमें देखने के मिलेगी। स्वास्थ्य का क्षेत्र आप ले लीजिए, हेल्थ का इसमें वेटनरी का सेक्टर आप ले लीजिए, इसके बाद स्कूलों का ले लीजिए, कॉलेजेस का ले लीजिए, नर्सिंग कॉलेज मंडी में भी देखिए राजकीय जो नर्सिंग कॉलेज नेरचौक में वहाँ पर भी 5 पदों को भरने की बात कही गई है। इसके अलावा देखिए सत्र न्यायालय है जो कि कांगड़ा जिला के नूरपुर, देहरा, पालमपुर, सिरमौर जिला के पांवटा साहिब, शिमला जिला के रोहड़ू में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय स्थापित करने तथा प्रत्येक न्यायालय में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को सृजित करके उनको स्वीकृति भी प्रदान सरकार के द्वारा की गई है। देखिए यदि आपको नौकरी लगना है तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने साथ में कुछ अच्छी सी किताबें रखनी होगी, उनको नियमित रूप से पढ़ना होगा और अपने साथ में अच्छे दोस्तों का भी एक नेटवर्क बनाना होगा। जीवन में यदि आपके पास अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त हैं तो आप निश्चित तौर पे आगे बढ़ सकते हैं। इलाइट स्टडी टीम का प्रयास है कि आपको एक अच्छी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन दी जाए, एक जेन्युइन बुक्स दी जाए ताकि आप कोचिंग के ऊपर अपने लाखों रुपए को बचा के घर बैठे ही अपनी पढ़ाई को नियमित रूप से आगे बढ़ा पाएँ। तो सिंपली आप विजिट कीजिए elitestudyco.in वेबसाइट को। जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे आपको बहुत सी उत्कृष्ट किताबें मिलेगी। जीओटी के तृतीय एडिशन इंग्लिश मीडियम, हिंदी में द्वितीय एडिशन, दोनों किताबों के द्वारा यदि आप तैयारी करते हैं, हजारों विद्यार्थियों ने अपने जीवन में इन किताबों को अपनाया है और एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया और नौकरी भी प्राप्त की है। इसके अलावा और भी आपको इस प्लेटफॉर्म में बहुत सी किताबें मिल जाएगी। तो आप elitestudyco.in वेबसाइट में जाकर के इन किताबों का ऑर्डर कीजिए। देखिए आपके काम की यहाँ पे एक किताब नहीं है, हो सकता है 2, 3, 4, 5 किताबें आपके ज्ञान की हो। आपको करंट अफेयर्स चाहिए, सामान्य ज्ञान चाहिए आपको, या महात्मा गांधी जैसे विषय से हर परीक्षा में 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको इस वेबसाइट में जाकर के अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाना होगा। किताबें इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से डिलीवर हो जाएगी तो आपको घर बैठे किताबें मिलेगी, आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी। या आप अपने नज़दीकी शॉपकीपर से भी संपर्क कर सकते हैं। उनको इलाइट स्टडी टीम का जो आप अभी वीडियो सुन रहे हैं, आपको यहाँ पे इस इमेज का स्क्रीनशॉट लेना है और किसी शॉपकीपर को आप बताएंगे तो उनके पास ये बुक सारी अवेलेबल है। तो आप नियमित रूप से पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।